हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ अनसुने पहलुओं को दोस्तों आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसी क्रम में। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले ये चीज़ें ना पढ़ी हों, तो बहुत ही ध्यान से और पूरा वीडियो दोस्तों देखने का प्रयास करें। आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा दोस्तों, ये तो हमारी गारंटी है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत, दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, वो तो जनगण मनगढ़ है। और राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों, वंदे मातरम। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किसने गाया था, कब गाया था, कहाँ गाया था दोस्तों, तो आप लोग याद कर सकते हैं। यदि आप लोगों को चीज़ें पता हैं और नहीं पता है दोस्तों, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किसने गाया था। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो था वंदे मातरम को गाने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, रहमतुल्लाह सयानी थे। और उन्होंने कहाँ पर गाया था, कोलकाता में गाया था। कब गाया था दोस्तों, अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन। और ये अधिवेशन कब हुआ था, 1896 में। तो दोस्तों सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत जो है वो रहमतुल्लाह सयानी ने कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों कई लोग हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानते भी हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों सब लोग जानते हो, लेकिन जो चीज़ें नहीं जानते होगे वो चीज़ों से आप लोगों को हम रूबरू कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन से आंसर बन सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। वो स्थापना हुई थी दोस्तों 18 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। और दोस्तों ए ओ ह्यूम कहाँ के थे, वो थे स्कॉटलैंड के। दोस्तों ये हमें याद रखना है कि जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, वो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। और दोस्तों कहाँ पर ये स्थापना हुई थी, तो दोस्तों उसका स्थान क्या है, स्थान है दोस्तों तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई। हो सकता है दोस्तों ये चीज़ें आपको पता हो कि राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, ए यू ह्यूम संस्थापक थे। लेकिन दोस्तों ये हो सकता है ना पता हो कि स्थान कहाँ था, कहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों स्थान था तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों वो तो संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, लेकिन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी। दोस्तों जब संस्थापक आए कभी भी एग्जाम में, तो हम लोग लगाएंगे ए ओ ह्यूम को, लेकिन जब कभी पर अध्यक्ष आए कि सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों वो हैं डब्ल्यू सी बनर्जी जी। तो इस तरीके से हम लोग आंसर देंगे। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। कई दोस्त हैं जो ने आंसर पता भी होगा। दोस्तों बंगाल का जो है वो विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन किसने किया था। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया था। क्यों किया था, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है वो हुआ था 1905 में। और ये विभाजन क्यों हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन्हें आधिपत्य जमाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने दोस्तों एक नीति चलाई कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया जाए और आसानी से देश पर हुकूमत की जाए। और वो दोस्तों इस चीज़ में कामयाब भी हुए। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। दोस्तों दिया गया 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब समी उल्लाह के नेतृत्व में। 1900, दोस्तों क्या दिया गया है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और सबसे मज़ेदार बात दोस्तों क्या है कि 1913 में मुस्लिम लीग जो पार्टी बनी थी उसमें कौन शामिल हुए थे, जिन्ना जी शामिल हो गए थे 1913 में। ये दोस्तों वही मिस्टर जिन्ना हैं जो स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और ये दोस्तों कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, 1913 में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कांग्रेस का विभाजन कब और क्यों हुआ। दोस्तों कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ और कब हुआ, उसका दोस्तों क्या तथ्य है देख लेते हैं। तो दोस्तों आंसर दिया गया है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ। और दोस्तों कांग्रेस कितने भागों में बट गया,
कांग्रेस दो भागों में बट गया, कौन कौन से, एक बन गया दोस्तों नरम दल का और दूसरा बन गया गरम दल के रूप में, यानी दो हो गए दोस्तों, एक नरम दल के नेता हो गए और दूसरे गरम दल के नेता हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन हो गया, खंडन हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। दोस्तों ये वही नेता हैं खुदीराम बोस जो बहुत ही बचपन में क्रांतिकारी बन गए थे, और उनकी उम्र क्या थी जब ये क्रांतिकारी बने थे, लगभग 18 वर्ष इनकी आयु थी, यानी बहुत ही बचपने में इन्होंने क्रांति का बीड़ा उठा लिया था। तो आइए देख लेते हैं इन्हें फांसी कब दी गई थी। तो दोस्तों दिया गया है कि 1908 में 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी, और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले वो प्रथम भारतीय क्रांतिकारी बने थे। यानी 18 वर्ष की जो उम्र थी खुदीराम बोस जी की जब इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, तो इस वजह से सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले ये प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे, और भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास है दोस्तों उसमें ये अमर हो गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों देख लेते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों आंसर दिया गया है कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना जी। यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, लेकिन संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ था गदर पार्टी का, तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला अंग्रेजों के द्वारा। और दोस्तों क्या हुआ इस बीच में, यानी 1905 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ, यानी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 तक। उसी बीच 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। और दोस्तों जैसे ही गांधी जी भारत में आए, क्या हुआ, नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस के रूप में उभर कर सामने आ गई, और गांधी जी उसके मुख्य उभरते हुए नेता बने। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि होम रूल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि होम रूल जो बना था उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए कई रूल बनाए थे अपने देश के क्रांतिकारियों ने और अंग्रेजों ने मिलकर। तो दोस्तों अंग्रेजों के बनाए गए रूलों को जो अपने देश के क्रांतिकारी थे वो उन्हें मानने से इनकार करते थे, खंडन करते थे, क्योंकि वो जो नियम कानून कायदे बनाते थे अंग्रेज वो बहुत ही ज़्यादा निरंकुश होते थे। अब आइए देख लेते हैं कि होम रूल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आंसर दिया गया है कि होम रूल की स्थापना हुई थी 1916 में। और दोस्तों सबसे पहला जो होम रूल बना था 1916 में मद्रास में जो होम रूल की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट जी। और पुणे होम रूल की स्थापना में कौन थे, यानी बाल गंगाधर तिलक जी। तो दोस्तों जब होम रूल की स्थापना हुई थी मद्रास में तो एनी बेसेंट थी स्थापना के समय में, और पुणे में जो होम रूल की स्थापना हुई थी वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज इतिहास के बहुत ही मुख्य 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कई क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होंगे लेकिन कई क्वेश्चन आप लोग अनसुने भी होंगे। जो चीज़ें आप लोगों को पता चली हैं मुख्य मुख्य चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन उनके जो साइड की चीज़ें दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के थ्रू। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरह की ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल SCC क्लासेस 01 को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रोचक और रहस्यमयी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए चैनल और पढ़ाई के साथ में। थैंक यू दोस्तों।